तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा घन। घन यानी कि क्यूब। क्यूब क्या होता है? जैसे अगर मैंने कहा कि आपको 8 का घन निकालना है, या फिर 4 का घन निकालना है, या फिर आपको 3 का घन निकालना है, तो आप इसको सांकेतिक भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 के पावर 3, इसका मतलब आपको 8 का घन निकालना है। इसी तरह 4 के पावर 3 और 3 के पावर 3 होगा। तो आइए इन तीनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। घन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि किसी भी संख्या का अगर आप घन निकाल रहे हैं तो उसी संख्या का आपस में आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 8 का घन आप निकाल रहे हैं तो 8 गुणते 8 गुणते 8, और जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 और 64 8 512, यही हमारा इसका घन होगा। इसी तरह 4 का देखेंगे तो 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसका घन क्या होगा? 64 होगा। इसी तरह 3 का देखा जाए तो 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, इसका घन 27 होगा। या फिर आप इसको दूसरे वे से भी सीख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के ऊपर अगर पावर अगर 3 लगा रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो बेस होता है, जो आधार में जो संख्या होती है, यानी यहाँ पे 8 है तो उसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 4 के ऊपर 3 लगा है तो 4 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 के ऊपर 3 लगा है तो 3 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होता है। आइए इसी तरह हम लोग घनमूल सीखते हैं। पहले घनमूल को हम लोग सांकेतिक भाषा में देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि आपको 8 का घनमूल निकालना है तो आप इसको सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? जिस तरह से आप वर्गमूल का चित्र बनाते हैं, चिन्ह साइन बनाते हैं, उसी तरह आप बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ लिखना 3 लिखना पड़ेगा, तो ये घनमूल को डिनोट करेगा। अब देखिए इसका एक और वे भी है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर, यानी 8 के ऊपर अगर यहाँ मैंने 8 लिया है, अगर 1/3 भी कर दिया जाता है तो इसका मतलब भी होता है कि आप इसका घनमूल निकालेंगे। तो आइए हम लोग 8 का घनमूल यहाँ पे निकालते हैं। तो 8 का घनमूल निकालने के लिए हम लोग एक विधि होता है जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले इसको 2 से काटा, तो 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो इसका एक नियम ये होता है फ्रेंड्स कि यहां पे जिन संख्याओं से मैंने काटा यही तो हमारे गुणनखंड है, मतलब 8 के फैक्टर क्या हो गए? 2 2 2, यानी 2 गुणते 2 गुणते 2। लेकिन इसका एक रूल ये है फ्रेंड्स कि घनमूल में जिस तरह वर्गमूल में 2 संख्याओं का अब पेयर बनता है, उसी तरह घनमूल में 3 संख्याओं का पेयर मिलता है, और वो भी समान संख्याओं को। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 है, तो इनका एक पेयर बनेगा और इसमें से केवल हम लोग एक संख्या निकालेंगे, वो है क्या? 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 8 का घन की बात की जाए, घनमूल की बात की जाए, तो हमारा 2 आंसर होगा। आइए हम लोग इसी तरह 216 को देख लेते हैं। अगर हम लोग 216 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा? तो पहले मैंने इसको 2 से काटा, 2 से काटा तो ये 108 बार कटा। फिर मैंने इसे 2 से डिवाइड करा तो ये कटा कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? 54 बार। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये 27 बार कटेगा। फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड करा, सॉरी ये 2 से अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको 2 के आगे की संख्या होगी 3, तो 3 से हम लोग चेक करेंगे तो ये 3 से कटेगा, तो 3 9 27। उसके बाद फिर 3 से कटा तो 3 त्रिक का 9, और फिर से 3 से डिवाइड कर 3 1 3। यहाँ पे इसका फैक्टर क्या बने फ्रेंड्स? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ भी 3 3 बार है और 2 2 बार है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 3 बार मिला है और 3 3 बार मिला है, तो यहाँ से हमको केवल एक बार 2 लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह, और 3 वाले पेयर में से एक बार 3 लेना है, और इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये 216 का घनमूल होगा। अब यहाँ से हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी हमें क्या मिलती है कि जो घन और घनमूल का रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होगा कि जैसे अगर मैंने 8 का घन निकाला 512 आया, अगर आप इसी 512 का घनमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। इससे हमें यह पता चला कि घन जो होता है वो घनमूल का उल्टा होता है, या फिर घनमूल घन का उल्टा होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि घन और घनमूल से बनने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और कितने प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से प्रकार के बन सकते हैं, और साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके देखेंगे। घन और घनमूल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।